जन जागृति सृजन वेलफेयर फाउंडेशन एक राष्ट्र स्तरीय जनसंस्था आपसे निवेदन करती है कि भारत की धरोहर संतों का सम्मान और उन्हें मानवीय अधिकार मिले। सम्मान पूर्वक जीने और उचित उपचार हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। 9 सालों से एक कैदी का जीवन यापन करने वाले संत श्री आशाराम बापू जी का केस हमने बड़े ध्यान से वकीलों के साथ अध्ययन किया और पाया कि उन्हें एक षड्यंत्र में फंसाया गया है और बिना अपराध की ही सजा भुगतनी पड़ रही है। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या मांग है? जंतर मंतर में मांग कर रहे हैं, क्या है इसके बारे में? देखिए, आज का दिन जो है हमारे शिष्यों के जीवन का सबसे काला दिन है। आज के दिन 9 साल पहले हमारे पूज्य गुरुदेव को एक आतंकी की तरह, चोरों की तरह पुलिस रात में आई और साधकों के रहते हुए वो चोरी छुपे लेके चली गई। अगर वहाँ हम सब होते तो शायद ये बात बन नहीं पाती, इसलिए वो रात में पुलिस आती है और हमारे पूज्य गुरुदेव को लेके चली जाती है। आरोप लगा है, वो आरोप सच सही है, गलत है? क्या साबित हो रहा है कि अभी तक वो जेल से निकल नहीं पा रहे? क्या वजह है? देखिए, आरोप जो भी लगे हैं निहायत बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि जिस लड़की ने आरोप लगाया है वो शाहजहांपुर के संचालक की लड़की है और वो पूरी तरह से बालिग लड़की है। जो मनई कुटिया की वारदात वो बता रही है, रात में वो कह रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जबकि बापूजी तो वहाँ पे थे ही नहीं और बापू तो सत्संग कार्यक्रम में व्यस्त थे। वहाँ जितने गवाह और जितने साक्ष्य थे कोई भी कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया है। बापूजी के अंतरंग शिष्य से लेकर भ्रष्ट मीडिया, सरकार और न्यायपालिका सबके सब दोषी हैं इस केस में। हम लोग परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी के केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज 31 अगस्त 2022 को पूज्य बापू जी को जेल में बंद किए हुए पूरे 9 वर्ष हो गए हैं और आज तक भी बापू जी को एक दिन की बेल नहीं मिली है। एक दिन के लिए भी बापू जी को बाहर नहीं भेजा गया है, जबकि अन्य कितने ही हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इतने बड़े बड़े अपराध किए और उनको आसानी से छोड़ भी दिया गया। लेकिन बापू जी के केस में तो जब बापू जी पूरी तरह निर्दोष होते हुए भी उनकी एफआईआर में कहीं पे बलात्कार शब्द का प्रयोग ही नहीं है, तब भी बापू जी पर बलात्कार का केस लगा के, पॉक्सो एक्ट लगा के, जबकि लड़की पूरी तरह से बालिग है, तब भी बापू जी पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और बापू जी को फंसाया गया है। एक लड़की ने केवल पैसों के लालच में बापू जी को फंसा दिया और उस केस को, झूठे केस को सच बना दिया गया। अगर आप बापू जी का पूरा केस पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि कोई भी लिखित बयान नहीं है, सारे मौखिक बयान दिए गए हैं और उसी के आधार पर, केवल लड़की के बयानों के आधार पर पूज्य बापू जी को फंसाया गया। आंतरिक मूल्यों की रक्षा हेतु महिलाओं सशक्तिकरण के बैनर के तले आप दिल्ली के जंतर मंतर आप आए हैं आशाराम बापू के केस सीबीआई जांच के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बापू जी को सीबीआई जांच के लिए हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज का दिन 31 अगस्त के दिन बापू जी को एक आतंकवादी की तरह उनको गिरफ्तार किया गया। इस दिवस को हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हाथों में काली पट्टी बांधकर सरकार को जता रहे हैं। हम भक्तों के लिए ये सबसे बड़ा काला दिवस है, क्योंकि बापूजी निर्दोष होते हुए भी उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और उनको जो है आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किया गया। और 9 साल से बापूजी हमारे जेल में हैं और उन्हें एक दिन की भी न तो पैरोल मिली, न ही एक दिन की बेल मिली है आज तक। बड़े से बड़े आतंकवादी गए और पहले भी बापू जी मांग को उठाया गया जनता मंत्र पे, क्या लगता है पहली मांग को लेकर राजस्थान पे सवाल उठाए गए, मेडिकल को दिखाया गया, क्या इसको कुछ? और सर अभी तक तो मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास में नहीं आया, लेकिन ये है कि जनमानस को एक संदेश गया कि बापूजी निर्दोष हैं और उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है।